अब जैसे हम लोग गुरु को ही देखते हैं, तो गुरु में क्या देखते हैं? गुरु की सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, और उसकी दृष्टि जो है सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसमें नो डाउट है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है। तो सभी जानते हैं गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो सभी आज की डेट में सारे जितने स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं बड़े जानकार हैं, सबको पता है कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन इसमें से भी हटके भी कुछ स्पेशल बातें होती हैं। जैसे क्या, गुरु की एक, गुरु से चौथा घर, दृष्टि नहीं कहेंगे क्योंकि दृष्टि तो सिर्फ उसको 3 ही मिली हुई है, लेकिन गुरु से जो चौथा घर होता है वो एक स्पेशल इफेक्ट लिए हुए होता है। क्या होता है उसमें? आप कभी भी किसी की भी कुंडली उठाइए, या कोई भी जो देख रहा हो अपनी कुंडली उठाकर भी देखे, तो आप एक रीड करें और उसमें मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप ये पाएंगे जो गुरु से चौथा घर होगा उसमें गुरु की कृपा बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। अब इसको कई तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे काल पुरुष की कुंडली में गुरु को चौथे भाव में उच्च कम माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली चौथा भाव कर्क राशि होती है, कर्क राशि में उच्च कम माना जाता है। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी देखा जाता है कि गुरु अपने घर से चौथे घर जो होता है वो कहीं ना कहीं कृपा देता है। अब कैसे कृपा देगा? फर्ज कीजिए कि गुरु सेकंड हाउस में है, तो आप देखिएगा ऐसे लोगों को चौथे दृष्टि कहाँ पड़ती है? 5th हाउस में पड़ती है। तो 5th हाउस में किस चीज का होता है? फेम का होता है, शिक्षा का होता है, और बच्चों का भी होता है। आप देखिएगा उनके, जिनके भी इस तरीके से होंगे उनका इश्यू, मतलब इश्यू इन द सेंस कि बच्चे पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका नाम भी बहुत अच्छे से होगा और गुरु तुल्य नाम होगा। जैसे गुरु की खुद के कर्म होते हैं उन्हीं की वजह से इस पर नाम होगा, उनका एक बड़ा अच्छा सम्मानित नाम होगा। जैसे मान लीजिए गुरु किसी के 7th हाउस में बैठा हुआ, उसकी चौथा, उससे चौथा घर आगे, 4 घर आगे 10वां घर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास काम आता रहेगा। कर्म का खाना है वो, जहां से कर्म भी देखते हैं, उसको जो काम मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं मिला, काफी दिन परेशान है, ऐसा नहीं, उसको कॉन्टिन्यूअसली काम मिलता रहेगा। हाँ, ये चीज जरूर हो सकता है और काम मिलेगा। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रहों की अगर मान लीजिए उस भाव पे दृष्टि पड़ जाए जो काम बार बार छूट रहा हो तो मिलेगा, और अगर नहीं है, सिर्फ गुरु के ही चौथे घर 4 घर आगे गुरु से ही है वो, तो आप उसमें ये देखेंगे कि उसका वो जो काम होगा स्टेबल होगा, स्थिर होगा, और वहां उस काम पे मतलब कहते हैं ना कि वो जो भी काम करेगा उस पर दैवी कृपा, उसको लगेगा कि मैं करता हूँ, एक बार हो जाता है 4 बार। तो ये चीज आप देखेंगे। जैसे किसी का 10म भाव में गुरु हो, अब आप देखिएगा 10म भाव का गुरु जो होता है वो मान लीजिए उससे 4 घर आगे लग्न पड़ जाती है। तो लग्न में क्या होता है? आप देखेंगे 10म भाव का गुरु जिसके भी पड़ा होगा